एजुकेशन जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल में करवाई थी परीक्षाएं, मेरिट लिस्ट नहीं हुई जारी। छात्राओं का प्रदर्शन रहा छात्रों से बेहतर। जयपुर। राजस्थान बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं पहले मार्च में आयोजित होने वाली थी, बाद में कोविड-19 के प्रकोप के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी रहा अच्छा। पिछले साल का कैसा रहा था रिजल्ट? सरकारी स्कूलों के सितारों ने बढ़ाई चमक। 12वीं बोर्ड कला वर्ग का परिणाम। जोधपुर। कला वर्ग के परिणामों में जालौर अव्वल, अजमेर 14वें स्थान पर। धौलपुर लगातार दूसरे साल भी रहा पिछड़ी। अजमेर का लुढ़का परिणाम। 13 जिले 90% से कम। जिलेवार परिणाम एक नज़र। 12वीं कला में भी बेटियों ने बाजी मारी। आरबीएससी कुल 90.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण। छात्रों का 88.45% रहा। जयपुर अजमेर। माता पिता करते हैं मजदूरी, बेटा मेहनत से लाया 99.20%। प्रकाश के पास रहने के लिए नहीं है पक्का मकान। घर पर पढ़ाई की नहीं बेहतर सुविधा। परिवार के साथ प्रकाश फुलवारिया। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राएं बदल सकेगी माध्यम। फिणधरी। अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से किया जाएगा चयन। छात्रों को बड़ी राहत, कॉलेज अधिक फीस नहीं वसूलेंगे, आदेश जारी। जयपुर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों के कारण बीएड शिक्षा व अन्य आगामी कक्षाओं की फीस के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत कॉलेज अब अधिक फीस वसूल नहीं सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों से फीस वसूल करने में सहानुभूति बरती जाए। उन्हें फीस जमा करवाने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। सरकारी स्कूल के सिद्धांत को मिले 97.40% अंक। जयपुर। जितन जहाँ को मिले 96.60 अंक। साक्षी को मिले 96.2%। नगेंद्र को मिले 96.40 और सुनील को मिले 95.40% अंक। जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती में फिजिकल टेस्ट विवाद, हाईकोर्ट ने डीजीपी से मंगवाया वीडियो। जोधपुर। 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश करे, पास को फेल बता दिया। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ईडी की कार्रवाई। विश्वविद्यालय ने कई सेंटर खोलकर 26,506 फर्जी डिग्रियां बांटी थी। वर्ष 2014 में एफओजी ने फंसा शिकंजा, करीब दर्जन भर आरोपी गिरफ्तार हुए थे। पूर्व चेयरपर्सन मेहता की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जोधपुर। नवज्योति ने किए थे लगातार खुलासे, ईडी ने जांच शुरू की थी। 26,506 फर्जी डिग्रियां हुई थी रद्द। दर्जन भर गिरफ्तारियां हुई थी। मजदूर के बेटे ने बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 99.20% अंक। लोहरवा गांव का छात्र राजस्थान का टॉपर। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के लोहरवा गांव के लाल ने आरबीएससी की कक्षा 12वीं कला में 99.20% अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि ये जो बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है। धोरीमन्ना ने बाजी मारी, विश्वास से काम ले, बनना चाहता है आईएएस। इन्होंने भी मारी बाजी। पदोन्नति को लेकर संयुक्त निदेशक को मिले शारीरिक शिक्षक। जोधपुर। छात्रों को पढ़ाया जाएगा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का पाठ। नई दिल्ली। स्वतंत्रता के बाद भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था। पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला लिया, जिसे अक्टूबर के आखिर में लागू भी कर दिया गया। सरकार अब इसी घटनाक्रम को छात्रों को बताएगी। इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विषय भी पाठ्यक्रमों में जोड़ लिया गया है। छात्रों को आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया और इसके देश को क्या नुकसान हो रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पाठ्यक्रम में ये बताने की भी कोशिश की गई है कि किस तरह महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद फल फूल रहा था। आवेदन पत्र में संशोधन की स्वीकृति क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। टोंक।
आरपीएससी एसआई भर्ती 2016 का मामला। प्राध्यापक गणित स्कूल शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2018 का परिणाम जारी, अजमेर। आईएएस बनने का लक्ष्य है लक्ष्य, कुछ भी हो यह है मेरा सपना, इसे पूरा करूंगा, बांसवाड़ा। यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, श्रीगंगानगर। 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देश भर के 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी के दिशा निर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जब डीईओ के आदेश के बाद भी निजी स्कूल बना रहे हैं अभिभावकों पर फीस का दबाव, जबकि हो सकती है मान्यता रद्द। श्रीगंगानगर। नहीं रहे लालजी की उम्र में निधन। गुड शेफर्ड स्कूल भी फीस के लिए बना रहा दबाव, नहीं काटा जा सकता विद्यार्थी का नाम। 7 नए पॉजिटिव मिलने से फिर मचा हड़कंप। फिर करणपुर में 4, गंडफाना में 2, गंगानगर की शिव कॉलोनी में 1 पॉजिटिव मिला। संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवाजाही बंद। श्रीगंगानगर। डॉक्टर बजाज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव, समाजसेवी के संपर्क में थे नए पॉजिटिव। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना के 10 पॉजिटिव मिले, जंक्शन के अनेक वार्डों में कर्फ्यू। हनुमानगढ़। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दी चेतावनी, केंद्र सरकार ने परीक्षाएं करवाई तो होगा उग्र आंदोलन। बीकानेर। एनएसयूआई के छात्रों ने यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आज एनएसयूआई छात्रों ने मंगलवार को कॉलेज का मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रोष जताया। कम होना ही चाहिए पढ़ाई का बोझ, जगमोहन सिंह राजपूत। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे, हरीश सिक्कर। प्रदेश को कई बीएड कॉलेज की मनमानी, नहीं दे रहे शिक्षकों को बकाया वेतन। जोधपुर। सरकार और विश्वविद्यालय ने दिए आदेश, कॉलेजों की मनमानी जारी। वॉल्व लगे N95 मास्क रोकने में नाकाम। वॉल्व लगे N95 मास्क कोरोना रोकने में नाकाम, केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा। नई दिल्ली। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल को मिला कारण बताओ नोटिस, अभिभावकों को मैसेज कर मांगी स्कूल फीस। बचाव में आए निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक। सेक्रेट हार्ट पब्लिक स्कूल संचालकों ने भी भेजे अभिभावकों को मैसेज, फीस जमा नहीं कराने पर ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने का लिंक नहीं भेजने की देते हैं धमकी। श्रीगंगानगर। देश में रहेंगे सिर्फ 5 सरकारी बैंक, बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में सरकार। निजीकरण प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को सौंपेगी सरकार। आरबीआई का सुझाव, देश में 5 से ज़्यादा ना हो सरकारी बैंक। जयपुर। रीट लेवल परीक्षा में बीएफटीसी को शामिल करने की मांग। हनुमानगढ़। मास्टर डेटा की शुद्धता व जांच कर एचओडी से अधिकृत करवाए। धौलपुर। नगर निकाय चुनाव 31 दिसंबर तक, 25 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई। राजस्थान सरकार में याचिका दायर की। 31 अक्टूबर की जगह 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित करने के लिए याचिका दायर की। पंचायत चुनाव। जयपुर। कानून व्यवस्था। 129 निकायों के चुनाव 31 दिसंबर तक करवाने की याचिका आज राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना प्रभाव के कारण 31 अगस्त तक चुनाव करवाने के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार ने 129 नगर निकाय के चुनावों को 31 दिसंबर तक करवाए जाने के लिए एक रिट याचिका हाईकोर्ट में लगाई है, जिसमें सरकार ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव करवाए जाने संभव नहीं है, इसलिए 31 अगस्त की जो तारीख है उसको बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक समय निर्धारित किया जाए, जिसे कोरोना से निजात मिलते ही तुरंत प्रभाव से कभी भी 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवाया जा सके। वैज्ञानिक सी सहित कई पद खाली, केंद्रीय रेशम बोर्ड। पदों की संख्या 79। केंद्रीय विद्यालय। पहली कक्षा में ऑनलाइन दाखिले की ओर शुरू, पहली बार आरक्षण का मिलेगा लाभ। 7 अगस्त की शाम 7 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। नई दिल्ली। 5 से 8 किलोमीटर नेबरहुड आरक्षित वर्ग का सर्टिफिकेट देने पर ही लाभ। केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2020-21।
आधे से ज़्यादा पद है खाली, फिर भी चल रही आंगनबाड़ी। एस के मंगल मंथन। रीट शिक्षक भर्ती 2018, 3500 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। श्रीगंगानगर। राजस्थान हाईकोर्ट से बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। कुलदीप बेनीवाल वर्सेस अन्य की याचिका को निरस्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने वेटिंग लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच की ओर से जारी आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं की बड़ी जीत हुई है। ऐसे में रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची निकाली जाएगी। मामले को लेकर बेरोजगार महासंघ के उपेन्द्र यादव ने कहा कि इसमें विभाग की लापरवाही थी, बीकानेर निदेशालय के उपनिदेशक की लापरवाही थी। इस पर भर्ती प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति का अलग अलग विषयों में चयन हो गया था। इसके लिए बेरोजगार महासंघ ने अनशन किया, लाठियां खाई। उस वक्त सरकार ने यह आश्वासन मिला था